प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ्यक्रम योजना के अनुसार बीएससी बाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी में रहीम के काव्य की समीक्षा देखेंगे। सामान्य परिचय। रहीम भक्ति काव्य के रचनाकार हैं। भक्ति काल में रहीम मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि रहे। वे कवि होने के साथ साथ कुशल योद्धा, नीति निपुण, विवेकशील व्यक्तित्व के धनी थे। रहीम का काव्य भक्ति, प्रेम और विरोचित भावों का समन्वय है। रहीम ने अपने काव्य में उपदेशात्मक शैली में बहुत सारी जीवन उपयोगी नीतिपूर्ण बातें अपने पद्यों के माध्यम से, दोहा नामक छंद के माध्यम से अभिव्यंजित की है। उदाहरण के लिए रहीम कहते हैं कि गरीब को कोई नहीं देखता, गरीब सबकी ओर देखता है, और जो गरीब को देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। दीन सबको लखत, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। रहीम ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें महत्वपूर्ण रहीम दोहावली, भैरव नायका भेद, श्रृंगार शोभा, नगर शोभा, मदनाष्टक आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रहीम नीति के पदों में एक अच्छे व्यक्ति के सदाचार की बात करते हैं, अच्छे आचरण की बात करते हैं। और यदि हम नीति की चर्चा करें तो नीति का आशय है कि प्रत्येक प्राणी अपने हित को पूरा तो करे, लेकिन किसी का अहित न करे। बिना किसी का अहित के वे अपने हित को साधना नीति है। या दूसरी ओर नीति मंजरी के अनुसार जो कर्तव्य और अकर्तव्य को स्पष्ट करे वही नीति है। रहीम अनेक पदों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। रहीमन पानी राखे, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। रहीम मोती पानी के माध्यम से और मनुष्य के माध्यम से आभा प्रतिष्ठा की बात करते हैं। रहीम सांसारिक जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा, वह अपने व्यक्तित्व से ही बड़ा होता है, अपने आचरण से ही बड़ा होता है, अपनी महत्व कार्य योजना से ही बड़ा होता है। और वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, हीरा कब खये, लाख टका मेरा मोल। कि हीरा कभी भी अपने मूल्य का बखान नहीं करता है। रहीम मित्रता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सच्चे मित्र की जो पहचान है वह विपत्ति के समय होती है, संकट की घड़ी में ही होती है। अगर संकट की घड़ी में व्यक्ति खरा उतरता है तो वह वास्तव में ही सच्चा मित्र है। रहीम के पद संगति और कुसंगति पर चर्चा करते हुए रहीम लिखते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, सदाचार के जो धनी होते हैं, उन पर कुसंगत का कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उसको अपने एक पद के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि चंदन के वृक्ष से चारों तरफ जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन की सुरभि या महक में
कहीं कोई कमी नहीं आती, उनकी जो प्रभावशीलता है वह कम नहीं होती। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ संगति अपना प्रभाव छोड़ती है। उदाहरण के लिए रहीम चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की एक पानी की बूंद शीत में गिर करके मोती का स्वरूप ले लेती है, केले के वृक्ष पर कपूर बन जाती है और सांप के मुंह में वह जहर बन जाती है। अर्थात जो जैसी संगति है वैसा ही स्वरूप वह धारण करती है। रहीम सामाजिक जीवन, परिवार या सांसारिक जीवन में समन्वय की बात करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति या परिवार में कहीं वैमनस्यता न आए, सब आत्मीयता के साथ रहे। और कहते हैं कि अगर सज्जन व्यक्ति कहीं किसी कार्य से रूठ जाता है तो हमें उसको बार बार मनाना चाहिए, अनुनय विनय करके मनाना चाहिए। और अपने दोहे के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार से मुक्ताओं का हार टूट जाता है, लेकिन बार बार हम उन मोतियों के हार को पिरोते हैं, कहीं बिखरने नहीं देते। इसलिए हमारे जो स्वजन है, स्नेहजन है या अच्छे आचरण के जो व्यक्ति हैं, यदि किसी कारण से रूठ भी जाते हैं तो हमें उसको मनाना चाहिए और अपने अच्छे व्यवहार का परिचय देना चाहिए। रहीम जीवन में प्रेम की सार्थकता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रेम की महती आवश्यकता है प्राणी प्राणी के बीच, मनुष्य मनुष्य के बीच, या साधक और ईश्वर के बीच। रहीम अपने पद के माध्यम से इस बात को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। कि जो स्नेह है उसमें एक बार अगर दरार आ जाती है, एक बार किसी प्रकार के विभाजन की रेखा खींची जाती है, तो उसमें वो प्रकार प्रयास करने के बाद में वो प्रगाढ़ता नहीं आ पाती जो पहले थी। जिस प्रकार से एक धागा टूटने के बाद हम उसको जोड़ तो देते हैं, लेकिन जो गांठ है वह उसके अलगाव को दिखाती रहती है। रहीम संसार की क्षणभंगुरता, नश्वरता और स्वार्थी जो जीवन है उस पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये सांसारिक लोग हैं, वे काम पड़ने पर कुछ अलग तरह का व्यवहार करते हैं, और जब काम बन जाता है, काम या स्वार्थ पूरा हो जाता है, उसके बाद वे उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उसमें अलग तरह का भाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए इस बात को रहीम स्पष्ट करते हुए कहते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन बावरी के परे नदी शिरावत मोर। रहीम इस स्वार्थी संसार की चर्चा करते हुए कहते हैं, रहीम कि जो काव्य के साथ साथ रहीम दानी भी थे, एक कुशल योद्धा भी थे, और उनकी दानशीलता की चर्चा जब कवि गंग और रहीम के बीच संवाद होता है, कवि गंग कहता है कि रहीम आपकी जो दानशीलता है उसको देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि आप जो जो दान देते हो अपने नेत्रों को नीचे कर लेते हो। तो रहीम कहते हैं कि नहीं, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, देने वाला कोई और है, वो ईश्वर है, वो अदृश्य सत्ता है जो मुझे देती है, और केवल मेरे माध्यम के माध्यम से मैं तो केवल उसका बंटवारा करता हूँ। और इस बात को जब वो कवि गंग से कहते हैं कि देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, लोग भरोसो मोक रहे इन विधि नीचा नैन। यहाँ रहीम का उदार व्यक्तित्व है, उच्च व्यक्तित्व है और आदर्श व्यक्तित्व है अभिव्यंजित होता है। धन्यवाद।